हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज 6.5 कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जिसमें बाकी बचे हुए सम मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 3-4 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस थोड़े डिफिकल्ट भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 30। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, C जो है वो हमारा समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। इसकी भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो सिद्ध करना इसमें बहुत इजी है बच्चों, बट इसका ड्राइंग करना मतलब डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो ध्यान से समझना, वो इम्पोर्टेंट है इस समय। ठीक है, तो ABC हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। इतना बड़ा ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें C हमें देना है 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा C हमारा? 90 डिग्री। ये लीजिए, ये हमारा C हो गया समकोण त्रिभुज। अब A और B एज यू विश आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, राइट। अब देखिए, जो AC है उसके ऊपर एक बिंदु है जिसे नाम दिया है D। BC है, उसके ऊपर भी एक बिंदु है जिसे नाम दिया है E। अब इनका क्या कहना है, सम में क्या बोला गया है? CA और CB पर D बिंदु और E बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। मतलब AE का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तो आपको ड्रॉ जल्दी समझ में आएगा। सिद्ध करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखो AE का स्क्वायर है तो हमको A से E को मिलाना पड़ेगा। ये इस तरह से हम मिला देते हैं क्योंकि AE का स्क्वायर निकालना है। फिर BD का स्क्वायर बोला है तो BD को हम इस तरह से मिला देते हैं। BD स्क्वायर भी हमें फाइंड करना है, राइट। ये लीजिए, अब तीसरी कंडीशन क्या रखी है इन्होंने? AB का स्क्वायर, ये रहा AB आपके सामने, और DE का स्क्वायर। अब DE यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉट 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 बना देती हूँ ताकि आपको अलग से शो होगा कि ये त्रिभुज एक अलग है। ये हो गया हमारा DE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चारों सिद्ध करना है। और ये चारों है क्या? ये चारों विकर्ण है। आप सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हमारा मैंने आपके सामने जो ड्रॉ बनाया है इसमें 4 समकोण त्रिभुज है। कैसे? सबसे बड़ा तो ये वाला, राइट, ABC या ACB कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रायंगल ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो BDC दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। फिर E को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा हमारा ECA तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। और चौथा आप लोग देख रहे हैं EC और D, ये चौथा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये 4 हमारे समकोण त्रिभुज हैं और चारों में क्या है, C जो है वो 90 डिग्री है, राइट बच्चों। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है? AE का स्क्वायर, तो ये रहा हमारा AE। ठीक है, ये AE क्या है? अगर इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये विकर्ण है। BD का स्क्वायर, ये रहा हमारा BD। AB का स्क्वायर, ये रहा AB। और DE का स्क्वायर, ये रहा DD। तो ये चारों क्या है? ये चारों हमारे विकर्ण है। विकर्ण मतलब समकोण त्रिभुज में ये क्या होते हैं? कर्ण, राइट बच्चों। तो यहाँ पर कर्ण की बात चल रही है और हमें ये चारों कर्ण AB, DB, EA और ED ये चारों विकर्ण हमें सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करके बताना है, राइट। तो अब कर्ण की बात हो रही है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा। तो हर त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगी। और जैसे ही हम 4 समीकरण बना लेंगे तो ये प्रूफ करना बहुत इजी है हमारे लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉ था जो मैंने आपके सामने बना दिया है। अब हम लेंगे त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में कोण C इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से अब ध्यान से समझना, पाइथागोरस में बड़े त्रिभुज की बात कर रही हूँ, ABC। तो AB जो है वो हमारा क्या है? कर्ण।
मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर। तो ये रहा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज बी सी और डी। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी में कोण सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लिखते रहिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेजरमेंट निकाल लेती हूँ। अब बी डी यहाँ पे क्या है बच्चों, बी डी कर्ण है तो बी डी का स्क्वायर, बी सी लंब है बी सी का स्क्वायर, प्लस ये आपका क्या है सी डी, तो ये सी डी का स्क्वायर, ये आपका आधार हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लेते हैं त्रिभुज ई सी ए में, ठीक है, ये वाला ई सी और ए में, त्रिभुज ई सी ए में कोण सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। अब ई सी ए की बात करें तो जो ए ई है वो हमारा कर्ण है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू जो ई सी है और सी ए है, तो सी ए का स्क्वायर और ई सी हमारा क्या हो गया लंब। इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब छोटा सा जो हमारा त्रिभुज था लास्ट में ई सी डी, ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है डी स्क्वायर, त्रिभुज ई सी डी में 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ई सी डी की बात करें तो जो डी है वो क्या है हमारा कर्ण, ई सी क्या हो जाएगा लंब और ये डी सी क्या हो जाएगा आधार। ये चारों इक्वेशन मैंने आपके सामने ले आई हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें चाहिए ए ई स्क्वायर प्लस बी डी। तो इन चारों इक्वेशन से ही हम ए ई और बी डी लाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं एक तो ये रहा ए ई स्क्वायर और ये रहा बी डी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। बाद में जो सेकेंड कंडीशन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी इनके साथ। अब देखो कैसे, समीकरण सेकेंड व थर्ड, समीकरण सेकेंड व थर्ड को प्लस करने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इनके साथ में जो है उन्हें भी ऐड करना पड़ेगा, साथ में क्या है सी ए का स्क्वायर। अभी हम प्लस तो करें, बाद में देखते हैं फिर होता क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। इनके साथ में जो थी इक्वल में वो भी मैंने प्लस कर ली। तो देखो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो आ गया, मतलब ये कंडीशन तो आ गई। हमें क्या लाना है ये कंडीशन, ये भी आंसर आपके सामने ही है, समझिए कैसे। अब देखो बच्चों सी ए स्क्वायर कहाँ पर है, सी ए स्क्वायर ये रहा, ए सी भी बोल सकते हैं राइट, ये रहा सी ए स्क्वायर, इसे मैं राउंड अप कर देती हूँ। इसके बाद बी सी स्क्वायर ये रहा, तो क्यों ना इन्हें साथ में लिख देती हूँ मैं। फिर बचा हमारा ई सी स्क्वायर, वो आपको यहाँ दिख ही रहा है समीकरण 4 में, और सी डी मतलब डी सी एक ही बात है, ये स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेती हूँ बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए हो या ए सी हो एक ही बात है, ए सी का स्क्वायर। फिर मैं समीकरण 4 की तरह जमा लेती हूँ ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारे सामने क्या आया है, इस तरह कैसे भी कर सकते हो, ये हमारे सामने दोनों समीकरण 1 व 4 की कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या आया है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर, जो कि हमारा आर एच एस है, ठीक है। ठीक वैसे ही ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ये रहा, इसके प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ डी स्क्वायर, ये रहा हमारा डी स्क्वायर। दैट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 4 से मान लेने पर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर ऐसा का ऐसा बच्चों प्लस बी डी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी समीकरण 1 से ए बी का स्क्वायर, ये रहा आपका ए बी का स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख दूंगी मैं समीकरण 4 से डी का स्क्वायर, ये रहा डी ई का स्क्वायर। दैट्स इट, यही हमें प्रूफ करना था, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इति सिद्धम। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगला सम मैं कराती हूँ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए
किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। आप लोग देख रहे हैं डायग्राम 6.55 ये इसी का डायग्राम है। यहाँ पर एक एबीसी हमें त्रिभुज दे रखा है और ए से शीर्ष बीसी मतलब ए जो शीर्ष है वहाँ से बीसी भुजा पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है एडी। क्या नाम है इसका? एडी। अब इनका क्या कहना है, जो डीबी है ये रहा डीबी, वो कितना है? सीडी का 3 गुना है। ठीक है, जो बीडी है वो सीडी का 3 गुना है। तो हमें सिद्ध करना है 2AB², ये रहा AB², 2AC², ये रहा AC² और BC का स्क्वायर। राइट, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए जो दिया है उसी से हम समीकरण बनाते हैं। ये रहा हमारा DB = 3CD, इसी से हम इक्वेशन बनाते हैं। ड्रॉ तो मैंने रेडी कर रखा है, ये रहा आपके सामने ड्रॉ। डी जो है लंब डला है तो 90 डिग्री का होगा। राइट बच्चों, अब हमें दिया है, क्या दिया है? DB बराबर 3CD। जो DB है वो CD का 3 गुना है। राइट, अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने। फिर हमें दिया है BC। BC किसके बराबर होगा? आप लोग देख रहे हैं ये जो BC भुजा है ये किसके बराबर है? ये भुजा बराबर है CD प्लस DB के। राइट, ये जो हमारा BC है ये किसके बराबर है? CD प्लस BD या DB कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं लिखना भूल गई थी। सिद्ध करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। राइट बच्चों, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो BC होगा वो किसके बराबर होगा? CD प्लस DB के बराबर। ठीक है, अब समीकरण 1 से मैं BD की जगह मान रख सकती हूँ। BC = CD प्लस BD की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 3CD। BC ऐसा का ऐसा 3CD और 1CD 4CD हो जाएगा बच्चों। अब देखो CD ऐसा का ऐसा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ BC अपॉन में इंटू का 4 डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी इतना समझिए ये सब क्यों कर रही हूँ, अभी आपको उसका हिंट देती हूँ। देखो सबसे बड़ी बात, मुझे क्या सिद्ध करना है? AB सिद्ध करना है। ठीक है, तो AB तो है मेरे पास। AC सिद्ध करना है, ये रहा AC। और जो BC है BC भी मुझे सिद्ध करना है, बट BC के लिए मुझे क्या दे रखा है? CD और DB। तो मुझे CD और DB की वैल्यू निकालनी है। तो देखो CD की तो मैंने निकाल ली, अब DB की वैल्यू मैं निकालती हूँ ऐसे। ये रहा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ निकाल देते हैं। समीकरण 1 से DB ऐसा का ऐसा, राइट बच्चों, 3 ऐसा का ऐसा। अभी जो CD है CD की जगह पर 3 ऐसा का ऐसा समीकरण 1 से। अभी जो CD है CD के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ? BC अपॉन में 4। DB = 3 अपॉन में 4 और BC। ये आई हमारी DB की वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों किया वो भी आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये त्रिभुज हमारा समकोण है, ये त्रिभुज हमारा समकोण है, बट जो बड़ा त्रिभुज दे रखा है वो समकोण थोड़ी ना है। जो हमारा ABC बड़ा त्रिभुज है वो समकोण नहीं है। हमारा कौन कौन सा त्रिभुज समकोण है? ADB, ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री इधर है तो इधर भी होगा क्योंकि ये लंब है। तो ADC एक त्रिभुज, तो ये हमारा समकोण हो गया, दूसरा ये समकोण हो गया। और जो बड़ा त्रिभुज है वो समकोण नहीं है। तो जब वो समकोण नहीं है तो BC कहाँ से आएगा? BC कैसे आएगा बच्चों? जब मैं ये त्रिभुज सॉल्व करूंगी, ये त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से करूंगी, तो यहाँ पे जो CD और DB होगा, ये रहा CD और DB, इनकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली। इनकी जगह पर मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगी? CD और DB की जगह BC। तो पूरा सम हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे अलग से ये चीज़ें वैल्यू निकालनी पड़ी। अब सम में कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें क्या करना है? ये इस त्रिभुज हमारा क्या है? समकोण, ये भी समकोण है, तो हम ले लेंगे ADB पाइथागोरस प्रमेय, ADC पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कैसे। त्रिभुज
ए डी सी में पहले ले लेते हैं ए डी सी। डी 90 डिग्री का है बच्चों, कोण डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो ए डी सी की बात करें तो जो ए सी है वो हमारा कर्ण है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा सी डी, ये रहा सी डी का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा लंब ए डी का स्क्वायर। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक इसी प्रकार अब ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में कोण डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ए डी बी की बात करें तो यहाँ से ले लेते हैं ए डी बी। ए बी जो है वो कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ए बी हो गया, फिर क्या बचा हमारा ए बी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा डी बी का स्क्वायर। ये रहा ए डी का स्क्वायर और ये रहा बी डी कह लो या डी बी, एक ही बात है, ठीक है। समीकरण नंबर 5। अब देखो बच्चों, यहाँ भी ए डी स्क्वायर, यहाँ भी ए डी स्क्वायर, राइट। अब ए डी स्क्वायर का तो कहीं मेरे पास मान दे नहीं रखा है, ना ही इस ए डी स्क्वायर की मुझे ज़रूरत है, तो इन दोनों ए डी को यहाँ से हटा देते हैं। कैसे, वो मैं समझाती हूँ। सी डी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। डी बी या बी डी एक ही बात है, इनकी वैल्यू दे रखी है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें फर्स्टली ए डी और ए डी को यहाँ से हटाना है। तो देखो कैसे हटाएंगे, ए डी को इधर ले आती हूँ मैं, स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी डी का स्क्वायर। देखो यहाँ से तो मैंने ए डी को हटा दिया, अब यहाँ से कैसे हटाएंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर, अब देखो ये रहा समीकरण 6 आपके सामने, ठीक है। इसका मान मैं किस में रख रही हूँ, समीकरण 4 में। तो ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये रहा ए सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस अब मुझे इस ए डी को भी हटाना है, अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों। तो यहाँ जो ए डी है, ठीक है, समीकरण 6 में 6 से जो ए डी है उसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ ए डी है ना यहाँ पर ए डी है। अब हमारे पास ए सी और ए बी तो आपको सुरक्षित नजर आ रहा है, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी। हमें क्या ला रहा है, बी सी। तो बी सी के लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि हम सी डी की वैल्यू चेंज करेंगे और बी डी की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों जगह पे सी डी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो कैसे, इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ बच्चों, इसको वंस मोर और लिख लेती हूँ। क्या था हमारा, ए सी इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। अब तो सब में कुछ भी नहीं बचा, अब समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। ए सी तो ऐसा का ऐसा, ठीक है बच्चों। सी डी जो है, सी डी और डी बी या बी डी, तो ये रहा सी डी आपके सामने समीकरण 2 और ये रहा आपका बी डी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से इनकी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हूँ मैं समीकरण, या फिर पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सी डी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस बी डी की जगह ये रहा आपके सामने 3 अपॉन में 4 बी सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 4 बी सी, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, राइट। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। आप इसे ऊपर लिख लेना, ये गलती हो गई मुझसे, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 व 3 से। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब तो सब में कुछ भी नहीं बचा, अब बस इसे सॉल्व करना है। ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू बी सी का करेंगे वर्ग तो बी सी स्क्वायर, 4 का 4 में करेंगे तो 16 प्लस ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का करेंगे 16 और बी सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बी सी कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो ये बी सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये माइनस का इसके साथ में ले आते हैं, ये 9 अपॉन में 16 बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी ऐसा का ऐसा, अब हमें बी सी को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है।
16 है, एक कॉमन ले लेते हैं, ये रहा BC स्क्वायर, ये रहा -9 BC स्क्वायर प्लस AB ऐसा का ऐसा AC स्क्वायर। अब देखो 16 है तो यहाँ से ये पहले तो माइनस करते हैं, ये 1 BC है, ये माइनस का 9 BC है, 9 में से एक गया तो माइनस का 8 BC स्क्वायर अपॉन में 16। देखो धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है क्योंकि हमारा फर्स्टली क्या है, हमें क्या लाना है 2AB 2AC और BC सिंपल, मतलब 16 को हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, अब देखो यहाँ कैंसिल हो सकता है 8 से 16, AC ऐसा का ऐसा, यहाँ हो जाएगा माइनस का BC स्क्वायर, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया हमारा 2। अब तो हम आंसर के बिल्कुल करीब है बच्चों, राइट। अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस का BC इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें सम में क्या दे रखा है 2AB स्क्वायर अलग है, राइट, और 2AC प्लस BC, मतलब AC और BC साथ में और AB अलग है। तो देखो AC के साथ में हम BC ले आते हैं, AC स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, और AB हमने अभी बताया था AB ऐसा का ऐसा। अब क्या 2 डिवाइड में है तो इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये रहा आपका 2AC स्क्वायर प्लस जो BC स्क्वायर है वो बिना 2 का है और यहाँ पे 2 आ जाएगा 2AB स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, इति सिद्धम। देख लीजिए आपको आंसर और बता देती हूँ, 2AB का स्क्वायर ये रहा बच्चों हमारा, ये रहा 2AB का स्क्वायर, ये रहा 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर। ठीक है, सब मैंने पूरा पढ़ा, आपके सामने रीड किया। इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो हम ABC लेंगे, ठीक है, और जो BC रेखा रहेगी लास्ट में वहां पर D बिंदु इस प्रकार है कि जो BC है BC का 1/3 है। अब देखो कैसे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 15, पहले हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो दिया क्या है, दिया है BD बराबर 1/3 BC, 1/3 BC, इसे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। साथ ही मैं ये भी लिख देती हूँ, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ABC मैंने आपके सामने समबाहु त्रिभुज तो बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, बट जो BC रेखा है उसके ऊपर जो D बिंदु है, कौन सा, ये रहा D बिंदु, वो इस प्रकार स्थित है कि BC का, ये रही BC रेखा, BC का 1/3, मतलब यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक D इस प्रकार स्थित है कि वो BC का कितना है 1/3, तो देखो आधे से कम आ गया, राइट। अब यहाँ तक तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों कमाल की बात इस सब में यह है कि हमें कहीं से कहीं तक समकोण त्रिभुज नज़र नहीं आ रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ना ही सम में दिया है और ना ही ड्राइंग जो हमने ड्रॉ किया है उसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे और इसे किस तरह से साबित करेंगे, LHS और RHS, मतलब 9AD का स्क्वायर और 7AB का स्क्वायर। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसे, रचना करके। क्या करेंगे हम यहाँ पर, रचना। अब रचना कैसी, देखो बच्चों ये A जो बिंदु है, A जो विशेष कोण है, वहां से मैं एक रेखा यहाँ पर इस तरह से लाऊंगी, इसका नाम दे देती हूँ मैं M, जो कि लंब होगा। क्या है हमारा ये, लंब। BC रेखा के ऊपर मैंने A से डैश डैश करके एक लाइन लंब खींचा, ठीक है, जिसका नाम दिया M, और अब आप देख रहे हैं लंब हो गया, मतलब ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया, राइट।
तो रचना में हम लिखेंगे, हमने किया ए से BC रेखा पर लंब AM डाला, ठीक है। अतः जब हमने AM डाला तो हम बोल सकते हैं BM बराबर MC। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जब भी कोई लंब डाला जाता है तो उसकी जो दो भुजाएं रहती है वो आपस में बराबर डिवाइड हो जाती है। यहाँ हम लिख सकते हैं BM बराबर है MC के। समबाहु ब्रैकेट में लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं ये जो BM है, एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों, BM बराबर MC। अब BM को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, BM बराबर, ये जो BM है ये BC रेखा, ये रही BC रेखा, इस BC रेखा का क्या है? आधा। तो मैं लिख देती हूँ 1.5 BC। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी इसकी जरूरत है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट? एक BM बराबर MC हो गया और एक BM बराबर 1.5 BC रेखा का आधा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग दो त्रिभुज देख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, एक AMB और एक AMD, ये छोटा वाला। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चाहिए एक तो AD का स्क्वायर और एक AB का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में कर्ण की बात हो रही है, ये रहा AD और ये रहा AB। ये एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। और दोनों में AD और AB की बात हो रही है। तो दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय अब लगा सकते हैं। कैसे? ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला लेके फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लेके। अब यहाँ बात ये आ रही है कि जो बड़ा वाला AMB जो त्रिभुज है उसका BM की वैल्यू तो मैंने आपके सामने निकाल दी, ये रही, राइट। बट DM की वैल्यू तो नहीं निकाली है। हमें AB और AD का तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। बट मुझे DM की वैल्यू भी तो चाहिएगी, इसका मान भी तो निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो अब देखिए, BM इक्वल्स टू, BM कितना है हमारा, किसके बराबर है? BM है BD प्लस DM। आ रहा है यहाँ पर DM, जो हमारा BM है वो किसके बराबर है? BD प्लस DM के। ये देखिए, अब BM की वैल्यू अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो BM ये रहा, BM की वैल्यू ये रही 1.5 BC और BD की वैल्यू ये रही समीकरण 1 से 1/3 BC। तो समीकरण 1 व 2 से BM की जगह क्या हो जाएगा? 1.5 BC इक्वल्स टू BD की जगह 1/3 BC प्लस DM। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्लस का 1/3 BC है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू DM ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं, इसे क्रॉस कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 BC इक्वल्स टू DM। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा? BC/6 इक्वल्स टू DM। ये देखिए, इसे इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, DM बराबर BC/6। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब मैंने BM की वैल्यू भी निकाल ली बच्चों और DM की वैल्यू भी निकाल ली। जब ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, दोनों जब समकोण त्रिभुज लेंगे तो वहाँ पर BM की और DM की वैल्यू हम रख देंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। जो BC आ रहा है, यहाँ भी BC आ रहा है, यहाँ भी BC आ रहा है, तो दोनों जगह BC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC। क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर, ठीक है। ये यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि करके। अब यहाँ में लिखना पड़ेगा चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, राइट। AB बराबर BC के और BC बराबर AC के, समीकरण नंबर 4।
एनी डाउट? फर्स्ट नंबर पे ये रहा समीकरण, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा लास्ट में। अब हम लेंगे, अब कुछ भी नहीं है, सब में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बचा है। अब हम लेंगे त्रिभुज ए एम बी और ए एम डी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे त्रिभुज ए एम बी में। यहाँ पर मैंने दूसरा भी ट्रायंगल बना रखा है, मैं यहाँ रख देती हूँ, आप देखते भी जाइए। ए एम बी, एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। अब ए एम बी में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोग देख रहे होंगे ए एम डी में ए बी का स्क्वायर, ये कर्ण है हमारा, ठीक है। फिर आ जाएगा बी एम का स्क्वायर, ये रहा बी एम। फिर आ जाएगा ए एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुज ए डी एम डी में। देखो बच्चों, अगर ध्यान से बारीकी से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर फास्ट भागोगे, फटाफट हो जाए फटाफट, तो ये डिफिकल्ट सम है, राइट बच्चों, तो समय लगेगा इनमें, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैं ए एम डी की बात करूँ, यहाँ पे ए डी क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय। ए डी क्या है मेरा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेंगे हम ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से देखना, सम नंबर 14 में भी मैंने यही पॉइंट समझाया था। हमारे पास बी एम की वैल्यू है बच्चों, डी एम की वैल्यू है, बट ए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो और इस एम, दोनों एम का यूज भी नहीं है, तो दोनों एम को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे? देखो इस एम को मैं यहाँ ले आती हूँ, इस डी एम को प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एम ऐसा का ऐसा ए डी का स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो मैंने इसे रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब क्या करना है, जो समीकरण 7 है उसका मान हमें कहाँ रखना है, 5 में रखना है। कहाँ रखना है मतलब जो ए एम स्क्वायर है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ए डी स्क्वायर प्लस माइनस डी एम स्क्वायर। तो ये समीकरण क्या है हमारा 5। समीकरण 7 का, समीकरण 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, राइट। अब ये रहा समीकरण 5, इसको लिख लेती हूँ मैं, ए बी स्क्वायर बी एम स्क्वायर। देखो ए बी बी एम ऐसा कैसा, बट जो ए एम आ रहा है उसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके प्लेस पर लिख सकती हूँ मैं प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखो अब सम में कुछ भी नहीं है, अब सम और इजी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ए बी जो कि हमें फाइंड करना है, यही सिद्ध करना है। ए बी और ए डी तो हमारे पास है, ये रहा ए बी और ये रहा ए डी, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ए बी और ए डी है। अब हम बी एम की वैल्यू ये रही बच्चों, जो मैंने पहले ही सॉल्व कराई थी, और डी एम की वैल्यू ये रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी एम की वैल्यू लिखेंगे और डी एम की वैल्यू लिखेंगे, राइट। अब देखो कैसे, ए बी स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा, डी एम के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1.5 बी सी, और डी एम के प्लेस पर बी सी अपॉन में 6। तो यहाँ पर मैं भी बी सी अपॉन में 2 लिख लेती हूँ, ठीक है। बी सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डी एम के प्लेस पर बी सी अपॉन में 6। एनी डाउट बच्चों? नो। चलिए ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझो, देखो मुझे सम में ए बी और ए डी चाहिए, क्या मुझे बी सी की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे बी सी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एल एच एस ए बी है और आर एच एस ए डी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट में मैंने इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, बी सी। बी सी की जगह मुझे ज़रूरत किसकी है, ए बी की, तो क्यों ना बी सी के प्लेस पर हम ए बी लिख देते हैं। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से बी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में 2 का स्क्वायर
प्लस AD स्क्वायर ऐसा का ऐसा। इस BC की जगह भी क्या आ जाएगा, AB अपॉन में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे सम में कुछ भी नहीं बचा, ये दोनों AB प्लस के इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का AB, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर बच्चों इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं, माइनस AB का AB में करेंगे AB स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, AB स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अपॉन में कुछ नहीं, 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 36 AB स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36 तो 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, 1 AB स्क्वायर ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये प्लस 36 और एक 37 मतलब 37 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 28। कितना बचा है बच्चों, 28 AB स्क्वायर अपॉन में 36 ऐसा का ऐसा। बस आ गया आपका आंसर, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, इसे यहाँ लिख देती हूँ, 7 AB का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। राइट बच्चों, और ये जो 9 है डिवाइड में है, इक्वल में इधर आके क्या हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, 7 AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 AD का स्क्वायर। ये रहा आपका 7 AB का स्क्वायर और 9 AD का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर मैं कह देती हूँ सम थोड़े से डिफ़िकल्ट है और 14 और 15 इम्पॉर्टेंट भी है, इन्हें 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये सम क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा सम है, इजी भी है। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज में हमें फिर से समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसकी कोई एक भुजा के वर्ग का तिगुना, मान लो हमने एक भुजा A मान ली, ठीक है, उसका तिगुना, फिर उसके शीर्ष लंब को हमने B मान लिया, उसका 4 गुने के बराबर होता है। तो देखो मैं ड्रॉ से फटाफट समझाती हूँ। इस सम में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इजी सम है, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, इसके ऊपर लंब है जिसे नाम दे देते हैं D, या नहीं भी दो तो चलेगा। ठीक है, नाम दे दिया मैंने D। अब देखो बच्चों, हमें मानना पड़ेगा, मैंने समबाहु त्रिभुज तो बना लिया, हम इसकी भुजा भी एक वर्ग हमें मानना पड़ेगा, माना कि वर्ग की भुजा A और शीर्ष लंब B, उससे हमारा सम इजी हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ, माना कि वर्ग की भुजा बराबर A तथा शीर्ष लंब बराबर B। ये A है, ये A है, यहाँ से यहाँ तक ये भी A हो गया और शीर्ष लंब को नाम दे दिया B। एनी डाउट? अब देखिए, ये जब शीर्ष लंब डला है तो ये बराबर भागों में हो गया, तो ये A/2 A/2, ये आप ध्यान रखना। और लंब डला है मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज भी हो गया ये हमारे लिए। अब देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग के तिगुने से, तो एक भुजा A ले ली, इसके वर्ग के तिगुने से, ठीक है, वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के, शीर्ष लंब क्या है B, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के चौगुने के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 4 गुना, ये 3 गुना है तो ये कितना गुना होता है, 4 गुना। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लेते हैं यहाँ पर ADC, चाहो तो आप ADB भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज से इसे सॉल्व करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से।
त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए बच्चों, ADC की बात करूँ तो AC का स्क्वायर, राइट, यहाँ लिख देते हैं हम, फिर AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, सॉरी DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC हमारा A है, मैंने पहले ही यहाँ नोट कर दिया था, AD हमारा B है, DC हमारा A/2, A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, 2 2 जा 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा प्लस का A स्क्वायर 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में B स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का इसमें करेंगे 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, B स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 में से 1A गया, ठीक है, 1A गया तो कितना बचा बच्चों, 3A स्क्वायर, राइट। यहाँ पर 4 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू B स्क्वायर, इसे यहाँ कर देती हूँ। अब देखो ये 4 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमारा आंसर आएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू 4B स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना किसके बराबर होना चाहिए, एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना था, राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, छोटा सा है बट समझना तो पड़ेगा, ये समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। क्या कहा है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B है। अब इन चारों में हमें बताना है कोण B क्या है, 90 डिग्री, 120, 60 या 45 डिग्री। तो देखो सबसे पहले अगर हमें समकोण त्रिभुज तय करना है कि हो सकता है समकोण त्रिभुज हो, तो हमें सबसे पहले बड़ी भुजा देखनी होगी। बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। ये जो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी तब भी आपको ये पॉइंट बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे आप कर्ण मान लीजिए, बाकी अदर भुजा आपकी लंब और आधार हो जाएगी। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, हो सकता है उससे हमारा एंगल B आ जाए। अब देखो मान लो ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये हमारे 12 दे रखा है, ठीक है, और A भी दे रखा है 6√3 और ये दे रखा है 6। तो त्रिभुज ABC में ये हो गया हमारा कर्ण AC का स्क्वायर, ये हो गया AB लंब प्लस आधार BC। अब सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर, AB क्या हो जाएगा 6√3, 2 मिनट का है, सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट बच्चों। 6 का 6 में करेंगे 36, √3 का √3 में सिंपल 3, यहाँ पर 36, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10, 36। अब देखो 4, 3 और 1 4, ये बराबर आ रहा है। जब ये दोनों साइड बराबर आती है, मतलब जो कर्ण की भुजा कर्ण है वो अन्य दो कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो वर्गों के योग के बराबर आता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों बराबर हैं तो इससे क्या है, हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। तो यही आपका आंसर जिस पे आपको टिक लगाना है, दैट्स क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट 7 चैप्टर स्टार्ट करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए, समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और देखो वीडियोस ऐसा है कि आप बार बार वीडियोस रिपीट करके, अगर आपको डाउट्स हो तो आप रिपीट करके वापस देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट बच्चों। और फिर भी अगर कहीं कुछ क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स तो है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी बच्चों के लिए, राइट बच्चों।
थैंक यू।